Hi everyone. So yesterday after the exam emotions were running high. बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि किसी सैडिस्ट ने पेपर बनाया है. इट वॉज द हार्डेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. ये कैसा पेपर सेट कर रहे हैं, इनको कैसे लोग चाहिए. सो देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक दिस. लोगों ने बहुत मेहनत की थी. काफी लोग मेहनत करने के बाद भी शायद अच्छा नहीं कर पाए. सो इट वॉज वेरी यूजुअल दैट इमोशंस वर एट देयर पीक लेवल. लेकिन अब when the dust has got settled, now many of you might be thinking that whether you should be preparing for phase 2 or not. तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो एक कॉमन क्राइटेरिया रहता है हमारा डिसाइड करने का, वो यही रहता है बेस्ड अपॉन दी कट ऑफ्स. ठीक है, कट ऑफ्स पे बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी कट ऑफ्स जा सकती हैं. इट्स ऑल फ्यूचरिस्टिक. लाइक आई मीन यू डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट नंबर, यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट इट. तो कट ऑफ्स जो निकल के आ रही हैं जनरली हमने देखा है कि लग रहा है कि पिछली बार से थोड़ा कम जाएगी. इट वुड बी समवेयर इन अ रेंज ऑफ से 57 ±3. ठीक है, तो 55-60 के बीच में रह सकती है. तो अगर कट ऑफ्स के बेस पे डिसाइड किया जाए तो पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग से 65+, 60+, आई थिंक दे शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल. तो उनको तो फेज 2 की तैयारी करनी ही चाहिए. दोज हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन, 55 है, 57 है, उनको थोड़ा सा एक सोचना पड़ेगा कि वो तैयारी करें ना करें. बट मेरे ख्याल से द लॉजिक शुड बी दैट इफ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 4-5 days before the result is out, the max would happen is that your effort will go wasted. That is the max can happen, right? But if you do not prepare और result आपकी favor में आ गया, then it would be like you would be cursing that why did you waste your 4-5 days, because at that juncture you would really think and realize that this was really crucial time. तो वो लोग भी मेरे हिसाब से जो बॉर्डर लाइन पे हैं तैयारी शुरू कर दें. माय इंटेंशन इज नॉट टू से कि आप कोई कोर्स ले लें या कुछ ले लें. यार, जो भी आपके पास किताबें हैं, एटलीस्ट कुछ सेल्फ प्रिपरेशन तो शुरू कीजिए. बी इन द गेम. डू नॉट डाइग्रेस योर सेल्फ कुछ और करने में या कुछ और सोचने में. जस्ट बी इन द गेम, जस्ट बी विद योर स्टडीज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी जिन लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, सोचिए 48 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, उनका नॉर्मल रिएक्शन तो यही होगा कि मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा. बट मेरे ख्याल से यहीं पे एक डिफरेंस है एक नॉर्मल एस्पिरेंट में और एक एस्पिरेंट जो कि अचीवर बनना चाहता है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हु आर गेटिंग रियली लो मार्क्स आर थिंकिंग दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर फेज 2? आप सोच रहे होंगे, सर आप ये क्या कह रहे हैं, मेरा तो फेज 1 क्लियर होने का कुछ चांस ही नहीं है, व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर फेज 2? देखिए, जो एक सच्चा एस्पिरेंट है who has passion about clearing RBI grade B, I think he or she, in spite of getting low marks, should prepare for phase 2. not because कि उसको शायद कॉल आ जाए phase 2 की. उसको नहीं आएगी अगर आपके नंबर 40 हैं या 45 है, नहीं आएगी आपको. बट स्टिल आप अगर प्रिपेयर करेंगे, यू वुड लर्न अ लॉट. कम से कम इतना तो देख पाएंगे कि फेज 2 की तैयारी करके आप फेज 2 में कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं. बिकॉज मेमोरी बेस्ड पेपर्स बाहर आएंगे. फेज 1 में तोड़ गए ना तोते, तो फेज 2 में भी चेक करो ना कि अगले साल के लिए क्या करना चाहिए, कहां आपकी वीकनेस है, कहां आपकी स्ट्रेंथ है. वो बहुत जरूरी है. द लर्निंग दैट यू वुड गेट बाय स्पेंडिंग दिस 20 days इज गोइंग टू बी एनॉर्मस लर्निंग फॉर यू. उसको मत छोड़िए. और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि यार वो भी तैयारी करो, अभी कोर्स ले लो. नहीं, आप सेल्फ प्रिपेयर करो. अगर आपकी कट ऑफ बहुत लो जा रही है, मतलब आपके 40 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ से बहुत नीचे आ रहे हैं, आप यार सेल्फ प्रिपेयर करो. जो फ्री मटेरियल है उससे प्रिपेयर करो. बट बी इन द गेम, दैट्स इट. इस 20 दिन में तैयारी करके एटलीस्ट गेज योरसेल्फ कि आप कहां स्टैंड करते हैं. आपने ये तैयारी की थी यार, क्वेश्चन तो ऐसे आ गए, मैं तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा था. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, तो सिर्फ कट ऑफ पे बेस पे मत डिसाइड करो. अपने पैशन, अपने इंटेंट में हमेशा बात करता हूं दैट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम इज इंटेंट एंड सेकंड इज EQ. और ये दोनों चीजें लोगों के पास दूर दूर तक नहीं है. वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड नॉलेज. तो इस चीजों को इनकलकेट कीजिए धीरे धीरे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट दिस विल हेल्प यू क्लियरिंग ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और अगर इंटेंट बनाना है, इंटेंट है, तो फेज 2 की तैयारी जरूर करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी नंबर आ रहे हैं. रिलैक्स वे से करो. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत घुस के करो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, बट एटलीस्ट आई मीन बी इन द गेम. देखो कि क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या मैं समझ सकता हूं. फिर पेपर में देखो कि मेरे कितने नंबर आते अगर मैं इस पेपर में होता. एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया. So with that I take your leave. बाकी we will come out with more strategy videos related to phase 2. जिनके नंबर 55 से ऊपर बन रहे हैं भैया, वो तो अपना बेस्ट देना शुरू कर दो. This is a golden time for you. Every second will matter.
when you will be sitting in the exam, तब आपको ये हर घंटा हर सेकंड याद आएगा कि शायद मैं तब ये चीजें पढ़ लेता. So take your leave now. Have a good day. Bye bye.